ओके। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। रमीज नाम है मेरा। आज अपन अमेजोन की जो कंटिन्यूशन क्लास थी उसके बारे में करेंगे, और यूएई के अंदर में जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका चलता है उसके बारे में डिस्कस अस्सलाम करेंगे। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गया क्या हाल है गाड़ी वाला रमेश भाई? सर। नहीं आया हरीश भाई अभी। हारिस भाई आ गए आप? रमेश भाई क्या हाल है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप ही का इंतजार था मेरे भाई। बोले अब हारिस भाई जब तक आएंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं ना। हाँ, चलिए ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं मेरे भाई। हाँ, चलें, तो शुक्रिया। हम लोग कल जो डिस्कशन करे थे, पार्शियल डिस्कशन हुआ थे अमेजोन की, और संडे के दिन हमारा 2 से 6 बजे तक फुल डिस्कशन फिर से रहेगा अमेजोन के बारे में। तो अभी हम जो है डिस्कशन करेंगे किस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग होती है, और भी दूसरे दूसरे पहलू पे जो अमेजोन के अंदर में होते हैं, जो मेन चीजें होती है, और कौन से प्रोडक्ट को सर्च करना है, क्या करना है उसके बारे में। पहले ये देखिए, अमेजोन का जब लॉगिन आप करते हो आईडी वाईडी बनाने के बाद सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट ई से, उसके बाद अपने को यहाँ से सेलेक्ट अकाउंट कर लेना पड़ता है। ये बेसिक आपको बता दे रहा हूँ। और कल बहुत सारे लोगों ने लाइसेंस के बारे में पूछा था। आमिना मैडम ने पूछा था, पता नहीं उन्होंने कहाँ तक अभी उसके अंदर में वर्कआउट किया है। और भी कोई दोस्त है जिसको लिस्टिंग करना है, या कहीं भी कोई इशू आ रहा है अमेजोन के अंदर में, इवन अगर आप लोगों को प्रोडक्ट भी नहीं मिल रहा है, तो अगर आप मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी या कॉस्मेटिक या कोई कैटेगरी में एंट्री मारना चाह रहे हो, तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। मैं आपको सप्लायर्स के नंबर दे सकता हूँ, बिकॉज मैं यूएई के अंदर में ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में सिंस लास्ट 10 ईयर्स प्लस से हूँ यहाँ पे ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन सप्लायर्स की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है यहाँ पे। तो जो तो डायरेक्टली एज ए सीईओ मैं उन लोगों से मिलता जुलता था, तो मुझे इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के बारे में। अभी आते हैं ट्रेनिंग के मेन मौजू पे। अपन कल जो डिस्कशन कर रहे थे, प्रोडक्ट कैसे ऐड किया जाता है, यूपीसी कोड कहाँ से खरीदा जाता है, इमेजेस कैसे अपलोड किया जाता है, और जो है क्या नाम है, इन्वेंट्री कैसे देखा जाता है, इसके बारे में क्या था, एफबीए के बारे में डिस्कशन किया था। एफबीए का मैं आज आपको लाइव पैकिंग का एक मॉड्यूल बताऊंगा, किस तरीके से उसका शिपमेंट पैकिंग होता है, लाइव दिखाऊंगा इंशाल्लाह विद इन हाफ एन आवर। वो चीजें बताऊंगा, और एफबीए सेल ग्लोबली वगैरह किस तरीके से करना है, प्राइसिंग हेल्थ वगैरह कैसे करना है, ये बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो जाएंगे, हमारा बेसिक जो डे वन की बात करते हैं, जो मैं कनेक्टिविटी की बात कर रहा था। मैं एक नोटपैड खोल के आपको पूरा समझाता हूँ, ताकि आप वो चीजें नोट डाउन कर लें, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम फर्स्ट डे डिस्कशन किया था और जो कल तक डिस्कशन किया था, ताकि वो चीजें आप लोग नोट डाउन कर लिया करें ना जी। हाँ जी, ये देखिए नोटपैड में आपके सामने खोल दिया हूँ, थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए। हम लोगों ने पहले दिन क्या डिस्कशन किया था, यहाँ की जो ऑडियंस है यूएई की, जो सबसे बड़ी ऑडियंस है वो कौन सी ऑडियंस है? मेल ऑडियंस है, ठीक है ना। अगर आप कॉस्मेटिक के लिए अगर कर रहे हो तो noon.com इज द बेटर ऑप्शन। तो सबसे बड़े जो दो बड़े प्लेटफॉर्म है यूएई के अंदर में, एक है अमेजोन, दूसरा है नून, जहाँ पर नून। तकरीबन लोग ट्रेडिंग करते हैं जी। अमेजोन के अंदर में आप इमिरेट्स आईडी से कर सकते हो, लेकिन नून के अंदर में करने के लिए ट्रेडिंग लाइसेंस का होना लाजिम है। विदाउट ट्रेडिंग लाइसेंस आप उसके अंदर में ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हो। तो अमेजोन और नून दोनों का अपने को यहाँ पर मेन चल रहा है। बाकी जितने भी है सब जो है मतलब खाली नाम के है। हाँ ठीक है, बड़ी कंपनी से, बट वो लोग दे आर फेमस, लाइक फॉर एग्जांपल कैरी फोर है, शेरफ डीजी है, ये सब रिटेल इंडस्ट्री में फेमस है। लेकिन ऑनलाइन की इंडस्ट्री में अमेजोन का सानी कोई नहीं है। अमेजोन जब यूएई में आया तो सब लोग जो है परेशान थे, और आज की डेट में सबको परेशान करके भी रखा हुआ है। नून जो है यूएई की सबसे बड़े वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन की कंपनी है, बट स्टिल अमेजोन को ट्रैफिक के मामले में बेट नहीं कर पा रही है। तो हम जो प्रोडक्ट रिसोर्स के बारे में पढ़े थे, हमें प्रोडक्ट रिसोर्स में एक चीज जो कॉमन मिली थी, हमें यूनिक प्रोडक्ट ढूंढना था, ठीक है ना। यूनिक प्रोडक्ट ढूंढने के दो तरीके हैं, एक एक्सटर्नली एक इंटरनली, हमने डिस्कशन किया था। एक्सटर्नली ये है कि हम wish.com पे जाएंगे, हम लजाडा पे जाएंगे, हम ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ पे हमें एशियन कंट्रीज के प्रोडक्ट मिले, जो अमेजोन के अंदर में, नून के अंदर में नॉन लिस्टेड है, ठीक है ना। तो आपको नून के अंदर में तो बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो लिस्टेड नहीं है, लेकिन अमेजोन के अंदर में मिलना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो आप जो है अपनी नीच के हिसाब से, नीच मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, वो कैटेगरी के हिसाब से आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जो हिस्ट्री में है ही नहीं, अमेजोन में है ही नहीं, नून में है ही नहीं। अगर आप वो प्रोडक्ट को ढूंढने में कामयाब हो जाते हो, तो इट मीन्स कि आपका टेंशन फ्री है। मतलब आपको अगर अच्छा प्रोडक्ट हंटिंग वाला प्रॉपर तरीके से कैसा करना हो, तरीका बताऊंगा मैं। तो वो प्रोडक्ट अगर करने में कामयाब हो जाते हो आप, तो आपका काम हो गया, ठीक है। उसके अलावा इंटरनल एक तरीका है, इंटरनल तरीका आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक अमेजोन के अंदर में, एशियन कंट्री के अंदर में अमेजोन नॉन लिस्टेड आइटम्स अपने को फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है। उसके अलावा जो है और क्या करना है इसके अंदर में, नॉन फ्रेजाइल आइटम लेके आना है। कौन सा आइटम? नॉन फ्रेजाइल या बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक।
अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में डील कर रहे हो तो बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। अगर आप कांच का आइटम ला रहे हो तो मेक श्योर कि वो सेफ्टी तरीके से आए, और ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि नॉन फ्रेजाइल ही ला लें, मतलब टूटने फूटने का डर ना हो, ठीक है ना, वो ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है ना। ये चीज को आप दिमाग में रख लें और उसके हिसाब से ही आप ट्रेडिंग करें। दूसरा जो है, आप जो भी आइटम, बिकॉज एज ए इनिशियल स्टार्टअप बहुत सारे लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज क्या होती है, बंदे हायर करते हैं और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट करती है, उनके पास बजट का इशू नहीं रहता है। तकरीबन हमारे जैसे लोग जो नॉर्मल आम आदमी होते हैं, वो एक 10,000, 20,000, 50,000 दिरहम लेके इन्वेस्टमेंट लेके अमेजोन पे बैठते हैं। तो उनके लिए जो रिकमेंडेड एक्सपर्ट्स का कहना है, इवन मेरा भी सजेशन वही है कि आप वैसे आइटम को ढूंढो जो 30 एडी के अंदर में है, अंडर 30 एडी के अंदर में है, ठीक है ना। तो 30 एडी के अंदर का आइटम मतलब आप मैक्सिमम 100 दिरहम तक बेच पाओगे। तो आपको जो भी आइटम ढूंढना है 30 दिरहम के अंदर, अगर आप मान लो 3,000 दिरहम में, तो 100 क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी 30 दिरहम वाला आइटम, अलीबाबा से आप सोर्स कर लोगे। तो कैसे अलीबाबा से सोर्स करना है वो तरीका भी मैं गाइड करूंगा आपको आज की क्लास के अंदर में, वो चीज बताऊंगा मैं आपको। तो ये चीजें पॉइंट्स है जो लिखते जाइए आप लोग साथ ही साथ, और कुछ क्वेश्चन रहा तो पूछते रहना। तो एक तो 18 से 40 साल मेल ऑडियंस ज्यादा है। कॉस्मेटिक के लिए आप पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कॉस्मेटिक पोर्टल को आपको फॉलो करना है। यूनिक यूनिक पोर्टल्स पे जाना है जो एशियन कंट्रीज के माइंडसेट के हिसाब से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेशी, और 18 से 40 साल की एज के इसमें रहना। और वैसे आइटम को फाइंड आउट करना जो अमेजोन पे या नून पे लिस्टेड नहीं है। नून के लिए तो आसानी से मिल जाएगा, अमेजोन के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 30 एडी के अंदर का प्रोडक्ट ढूंढना। और दूसरा जो है BSR रैंकिंग जो है ना, ये अंडर 30 रहना, BSR रैंकिंग अंडर 30 रहना। तो ये BSR रैंकिंग क्या होता है, बेस्ट सेलर रैंक बोल के बोलते हैं इसको। ये कैसा चेक करते हैं मैं आपको बताऊंगा। बेस्ट सेलर रैंक आपको अंडर 30 होना है। प्रोडक्ट जब सोर्स कर रहे हो उस तरीके की चीजें देखना है। अच्छा, अब इसके अंदर में FBA का रूल क्या है, FBM का रूल क्या है। जो सेल होता है, 3 किस्म का सेल होता है, FBA है, FBM है, होलसेल है। ये तीनों के बारे में होलसेल। मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन में बताऊंगा इस तरीके से किस तरीके से करना है। तो अब आते हैं अपन प्रोडक्ट हंटिंग का जो मेन पहलू है, सिस्टम के अंदर में मैं भी दिखाऊंगा आपको। ये चीजें समझ में आ गई ना आप लोगों को यहाँ तक? जी, पॉइंट बाय हाँ, पॉइंट ठीक। डिस्कस करते हैं। बोलिए 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 ये सर। शुरू से मैं कब पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये जो नोट किए हैं हमने। हाँ हाँ, मैं उसी पे आता हूँ। अच्छा, अभी अपन देखते हैं। पहले देखो मैंने लॉग इन कर लिया, लेकिन सबसे पहले मैं अमेजोन पे जाता हूँ। तो अमेजोन पे जाके जो है ना, एक यहाँ पर अपना एक amazon.a खोल लेता हूँ ना, और एक एक्सेल भी खोल लेता हूँ पैरेलली, ताकि आपको जो चीज बताऊंगा वो एक्सेल में बताना पड़ेगा वो आपको। जी। अच्छा, अब amazon.ae के अंदर में आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे डील लगे हुए हैं। तो मैं ऐसे प्रोडक्ट को ढूंढूंगा जो जिसका BSR जो है अंडर 30 रहेगा, ठीक है ना। अंडर 30 रहना जरूरी है BSR। अब ये इसके अंदर में कंट्रोल F मारोगे ना, तो आप ASN टाइप करो, ASN के बाजू में जो है BSR भी रहेगा, ठीक है। देखो ये ASIN है, यहाँ पर जो है बेस्ट सेलिंग रैंक इसका आ जाएगा। इसका बेस्ट सेलिंग रैंक क्या है, स्मार्ट वॉचेस की कैटेगरी के अंदर में ये 40वें नंबर पे, बेस्ट सेलर रैंक को BSR कहते हैं। तो ये स्मार्ट कैटेगरी के लाइन में 40वें नंबर पे। तो अब इसका मतलब टॉप टॉप 39 कोई और है, तो वो भी देखना है, तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में इसका नंबर 473 है, मतलब ओके ओके है। बट अगर स्मार्ट वॉच की कैटेगरी में आप डील करने जा रहे हो तो ये 40 नंबर पे आता, उतना सेल नहीं आता, ओके ओके। तो हमें कौन सा ओके ओके नहीं करना, हमें अच्छी वाली BSR निकालना है जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, मतलब 30 दिरहम के अंदर में हमारा परचेजिंग हो। तो अब ये आइटम यहाँ पर 215 में बिक रहा है, तो इट मीन्स की ये 30 दिरहम का नहीं है, कुछ महंगा वाला आइटम है। तो हमें 30 दिरहम के अंदर के हिसाब से आइटम में जाना पड़ेगा, मतलब जो यहाँ पर 90 के करीब बिकता हो वो 30 के अंदर में अपने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब मैं स्मार्ट वॉच की कैटेगरी खोलता हूँ, सबसे पहले आता है एप्पल वॉच नंबर 1 रैंकिंग पे 1719 पे। यहाँ पे पूरी रैंकिंग दी भी रहती है कैटेगरी के हिसाब से ना। जी। अब यहाँ पर ये लेनोवो का स्मार्ट वॉच आ रहा है S2 वगैरह, ये आता है तीसरे नंबर पे। तो इसमें भी डील करना मुश्किल है। ये वाले आइटम को हम डील कर सकते हैं, ये 26 दिरहम में बिक ही रहा है। तो ये आइटम अगर आप देरा की मार्केट में जाते हो तो लगभग आपको 8 दिरहम 9 दिरहम के करीब करीब में मिल जाता है ये वाला आइटम ना। तो मैं इसको साइड में खोल के रख दिया हूँ ताकि हम इसको मॉनिटर करेंगे किस तरीके से इसका सेल हो रहा है। ठीक है, हुआई अपन नहीं बेच सकते, सैमसंग नहीं बेच सकते, बिकॉज ये लोग खुद ब्रांड है अपने आप में। देखिए यहाँ पर ये जो अपन बेच सकते हैं उसको ही खोलना है ना। एप्पल वॉच सीरीज 1600 1300 ये भी नहीं बेच सकते हैं जी। तो अब ये अपने को कौन से ढूंढना है, यहाँ पर दिखते रहना है। यहाँ पर अभी हमने जो देखा था वो वाला वॉच भी देख लेते हैं ओपन करके, वो 40वें नंबर पे था ना। देखिए 39, 40 नंबर, 41 नंबर यहाँ पर है वो वाला रैंक जो अपन प्रोडक्ट देखे थे, और आगे चले गए शायद मेरे ख्याल से। देखिए वीटेक का किंगडम स्मार्ट DX2 बोल के देखे थे हम लोग ना,
तो अभी वहां से भी पोजीशन इसकी हट गई है जी। तो ये जो है अपग्रेडेड अपडेटेड रैंकिंग यहाँ पर बताते रहेगा आपको, इसके अंदर में जो चल रहा है वो बताते रहेगा इसके अंदर में। इसकी रैंकिंग 40 थी जी। तो अपन जो है यहाँ पर एक स्मार्ट वॉच खोल के रखे हुए हैं यहाँ पे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा और एक चीज, और एक कैटेगरी खोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो टॉप 100 की है। क्यों बोले तो अपने को सेल चाहिए। तो मोस्टली अगर आप एक कैटेगरी लेट्स से स्मार्ट वॉच में डील कर रहे हो, तो मेजोरिटी ऑफ द वॉचेस आपको वही सप्लायर से मिलने के चांसेस रहते हैं। ये हमेशा दिमाग में रखना, जब आप चाइना से प्रोक्योर करने वाले हैं या दुबई के देरा मार्केट में सर्च करने वाले हैं, तो आप एक वॉच की दुकान पे जाओगे तो वहां पर आपको मल्टीपल वॉचेस मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर में ना। ये चीजें आप दिमाग में रख लीजिएगा, तो ठीक है ना। तो उसको भी आप लिस्टिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की भी कैटेगरी खोल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छे से रिसर्च में 3-4 एग्जाम्पल के साथ समझ सके इस चीज को ना जी। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, ये बैटरी है। बैटरी का नंबर कौन सा है भाई, 9th नंबर पे ड्यूरेसेल। तो ये अपन अमेजोन होलसेल के अंदर में डाल सकते हैं ये वाले प्रोडक्ट्स ना। तो बहुत सारे इसके अंदर में जो है ये कंपनी डायरेक्ट नहीं बेच रही है, डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहा है यहाँ पे, या कोई एजेंट बेच रहा है जिसको अमेजोन जिसको डिस्ट्रीब्यूटर ने ऑथराइज किया है। अब ये प्रोडक्ट है, देखिए ये वाला प्रोडक्ट 92 दिरहम में बिक रहा है ना। ये प्रोडक्ट का जो है लगभग टीपी लिंक का है, लेकिन ऐसे में चाइनीज ब्रांड के अंदर में आप अपनी ब्रांडिंग करा सकते हो। ये आपको 55 दिरहम के रिप्री मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यूपी बोल के है जी। तो ये आपको जो है 106 दिरहम पे मिल जाएगा, 55 दिरहम में। एप्पल एयरपोर्ट प्रो बोल के है, देखिए ये वाले प्रोडक्ट को ढूंढते क्यों, तो ये आपको 40 दिरहम के रिप्री बिक रहा है। तो एडमिन से आपको सस्ता मिलेगा ये वाला ना, ये सस्ता मिलेगा। वो तो अभी फिलहाल मार्केट का प्राइस इसका 25 दिरहम 26 दिरहम चल रहा है। एप्पल एयरपोर्ट प्रो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन विद मैग्नेटिक चार्जिंग केस, ठीक है ना। ये चीज देख लीजिए। ऐसे हम प्रोडक्ट्स को थोड़े ढूंढ लिए, 2 प्रोडक्ट हमने ढूंढ लिया और एक ये भी ढूंढ लेते हैं एप्पल लाइटनिंग, ये वाला। 3 प्रोडक्ट को हम रखते हैं अपने सामने। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, प्रोडक्ट ढूंढने जब ढूंढ लिया उसके बाद क्या करना है, हमें इसकी बीएसआर चेक करना है। बीएसआर कितनी होनी चाहिए, अंडर अंडर कितनी होनी चाहिए बीएसआर, बोलिए हारिस भाई, जफर भाई। अंडर 39। अंडर 30 अंडर 30 सर। ये देखिए ये 26वीं कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में। ईयरफोन में 7वीं है, मतलब इसका सेल जो है धड़ल्ले से बिक रहा है, ये वाला धड़ल्ले से बहुत ज्यादा बिक रहा है ये वाला, ठीक है ना। और अपना जो रिक्वायरमेंट था 30 दिरहम के अंदर का, सॉरी 90 दिरहम के अंदर का प्रोडक्ट, मतलब अपने को अपन जो परचेजिंग करने जाएंगे वो अंडर 30 दिरहम अपने को मिलना चाहिए। तो ये 38 में बिक ही रहा है, तो ये अपने को 12 दिरहम 13 दिरहम 14 दिरहम के रिक्री मिलना चाहिए, ठीक है ना। ये हिसाब रहता है। ये वाला भी 34 दिरहम में बिक रहा है। इसका भी हम बीएसआर चेक करेंगे। इसका बीएसआर कितना है चेक कर लेते हैं इसका। अच्छा ये डायरेक्टली एप्पल स्टोर से बिक रहा है ना। अच्छा यहाँ पर अपन देखते हैं, देखिए ये वाला प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ पे कल हमने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया था, अगर आप लोगों को याद होगा। वो एक्सटेंशन का नाम याद है आप लोगों को, स्टॉक काउंट एक्सटेंशन कल डाउनलोड किया था हमने, याद है स्टॉक काउंट। ये एक एक्सटेंशन आता है गूगल के अंदर में, वो एक्सटेंशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। स्टॉक काउंट अमेजोन बोल के या कोई भी वेबसाइट के अंदर में स्टॉक काउंट होता है ना, तो वो इजिली विद द हेल्प ऑफ ये एक्सटेंशन से आप कर सकते हो। तो ये एक्सटेंशन को आप याद रख लीजिए दिमाग में। ये एक्सटेंशन आपको डाउनलोड कर लेना है, स्टॉक काउंट बोलकर, ठीक है। एक बार ये स्टॉक काउंट का आपको एक्सटेंशन डाउनलोड हो गया तो आप इजीली तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि एफबीए के अंदर में कितना माल है, एफबीएम में कितना माल है, और अमेजोन वाला कितना बेच रहा है। तो यहाँ पर 3 किस्म के सेलर है। एक सेलर एफबीए के थ्रू बेच रहे हैं, एक सेलर जो है आप डायरेक्टली घर पे से या ऑफिस पे से बेच रहे हो, और एक में अमेजोन खुद बेच रहा है जी। तो ये जितने भी एक्सटेंशन है ना, ये एक्सटेंशन है ना, आपको जो है हेल्प आउट करता है ये प्रोडक्ट काउंटिंग के अंदर में। ओके आ गया, ये देखिए इसको मैंने ऐड ऑन कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। अब हम आते हैं ये प्रोडक्ट के अंदर में, देखते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर में ये इसको पिन कर देते हैं ताकि सामने में दिखते रहे। हाँ जी। अब ये देखते हैं ये प्रोडक्ट को मैंने खोला है ना अमेजोन के अंदर में कि कितना बिक रहा है ये वाला प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर अपडेट होते जा रहा है, 178 क्वांटिटी आ गया है यहाँ पे।
तो यहाँ पे कुछ सायरम अख्तर हैं जो 33 पीस FBM के थ्रू बेच रहे हैं, मतलब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। उनका और एक अकाउंट है सायराम अख्तर बोलकर FBM, मतलब ये दो लोग मिलके कर रहे होंगे शायद मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर देख सकते हो FBA के अंदर में ये 2 क्वांटिटी है, FBM के अंदर में 176 क्वांटिटी है, टोटल 178 क्वांटिटी है यहाँ पे। और इतने सारे कंपनीज यहाँ पर UAE के अंदर में ये प्रोडक्ट को बेच रहा है, और Amazon जीरो है, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग का जो तरीका है वो सीख लीजिए, आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए ये तरीके को ना, ताकि इजी रहेगा मेरे को बताने के लिए बाद में किस तरीके से अपन कर रहे हैं ना जी। सेम इसी तरीके से हम ये प्रोडक्ट की भी हंटिंग करते हैं। ये प्रोडक्ट का क्या प्राइस चल रहा है भाई, ये प्रोडक्ट को Amazon खुद डायरेक्ट बेच रहा है और एक एप्पल बेच रहा है, मतलब FBA के थ्रू एप्पल बेच रहा है और Amazon खुद डायरेक्टली US से भेज रहा है। तो ये 14 क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इसको हम लाइट ले लेते हैं, थोड़ा बड़े स्टॉक को लेते हैं ना। और एक जो है ये फूजी फिल्म को भी अवॉइड करते हैं। ये HDMI को ओपन कर लेते हैं, इसका भी चेक करते हैं स्टॉक कौन कितना बता रहा है, कौन कौन बेचने वाला है। अच्छा ये देखो यू ग्रीन डायरेक्टली कंपनी का ही माल है, तो 265 यही बेच रहा है, और वो भी FBA के अंदर रखकर बेच रहा है, मतलब इसने अपना प्राइवेट लेबल कर रखा है। प्राइवेट लेबल मतलब अपना खुद का नाम बना रखा है ना, तो वो कंपनी है। अगर जेनेरिक रहता तो ये नहीं आता। तो अपने को हैवी ड्यूटी एक्सटेंशन इसमें मोस्टली जेनेरिक मिलने के चांसेस है, देखो इसके अंदर में। इसको भी अपन करके देखते हैं कितने लोग बेच रहे हैं। 3 ही है इसके अंदर में भी। अच्छा ये देखिए यहाँ पर आपको फिर ये देख लीजिएगा, यहाँ पर 178 है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने है ना एक ये कर रहा हूँ, एक एक्सेल शीट खोलूंगा आपके सामने, ताकि आपको ये समझा सकूं किस तरीके से ये सिस्टम वर्कआउट होता है। इसके अंदर में पहले सबसे पहले आपको क्या ओपन करना है, एक ये कर लेना, ओपन आपको रख लेना है। आपको पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है स्टॉक कॉन। आपको स्टॉक कॉन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है, स्टॉक कॉन, ठीक है ना। उसके बाद आपको बेस्ट सेलर रैंक जो है अंडर 30 वाला प्रोडक्ट ढूंढना है, जिसकी BSR अंडर 30 हो, वो प्रोडक्ट ढूंढ लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर अब वो प्रोडक्ट का नाम जो है यहाँ पर नीचे में टैब में आपको सेव कर लेना है। अब मैंने एयरपोर्ट ढूंढा है, तो इसका नाम रखूंगा यहाँ पे एयरपोर्ट। सबसे बॉटम में आप देखोगे नेम चेंज कर रहा हूँ, एयरपोर्ट। अब यहाँ पर मैं इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल डालूंगा, कौन कौन बेच रहा है, क्या क्या बेच रहा है, क्या क्या क्वांटिटी है, क्या क्या सेलिंग इसकी कैपेसिटी है, वो हिसाब से डालूंगा। ये मेरे सामने देखिए एक टोटल इसकी जो क्वांटिटी अभी विद द करंट सिनेरियो, टोटल स्टॉक अवेलेबल कितना है इसका, टोटल स्टॉक है 178 क्वांटिटी, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे को आइडिया लग जाएगा, फॉर एग्जाम्पल डे 1 डे 2 डे 3, इस तरीके से मैं उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है ना। टोटल 14 डेज तक का, क्यों तो मिनिमम एज पर द इंडस्ट्री एक्सपर्ट 14 डे तक आपको मिनिमम ये मैनुअल तरीका जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। मान लीजिए आज 10 पीस बिका, कल 15 पीस बिका, 20 पीस बिका, 30 पीस बिका, 15 पीस बिका, 20 पीस बिका, 6 दिन का मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। तो 6 दिन में लगभग 110 पीस बिक गया। तो 110 डिवाइड बाई 6, 110 डिवाइड बाई 6, मतलब पर डे एवरेज 18 बिक रहा है। तो हमें आइडिया लग गया कि ये पर डे अपने को 18 पीस बिक रहा है। तो अब ये 18 पीस जो बिक रहा है ना, ये एक आइडिया लगा। इस पे ये स्टॉक पॉइंट है ना, डे 1 मतलब आज क्या है 9 सितंबर है, तो 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर, ऐसा 14 डेज तक आपको स्टॉक काउंट करते रहना है। तो स्टॉक काउंट कैसा करना है मेरे भाई, आपको जैसा बताया था मैंने अभी आपको तरीका, ये यहाँ पर इसके तरीके से स्टॉक काउंट करना है। यहाँ पे देखिए ये स्टॉक काउंट इस तरीके से करना है। यहाँ पे 33 ये देखिए 178 क्वांटिटी यहाँ पर जा रहा है ना स्टॉक काउंट के अंदर में। तो इस तरीके से अपने को स्टॉक काउंट करना है, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 मैंने यहाँ पे डाल रखा है, देखिए आप लोगों के लिए। तो अब इसमें 6 दिन में कितना बिका मेरे भाई, 110, तो मतलब 18, अगर मैं 30 दिन के हिसाब से करूँ 18 एवरेज इंटू 30, तो मतलब महीने में कितना बिक रहा है ये हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 30 इंटू 18 अगर करेंगे तो महीने में ये 540 पीसेस बिक रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे प्रोडक्ट के अंदर में, और इसको जाके हम सर्च करेंगे कहाँ पे, ये एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो एक्टिव नॉइस को चेक करेंगे अलीबाबा पे, ठीक है ना। किस पे चेक करेंगे, alibaba.com पे चेक करेंगे। सेम यही प्रोडक्ट को क्या रेट में मिल रहा है अभी एवरेज। अगर मान लो कि प्रोडक्ट अच्छा है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि BSR 30 के अंदर के रैंकिंग का ही प्रोडक्ट ढूंढना है अपने को। तो अपन अपन ने ये नाम मारा, ये नाम मारा, तो देखते हैं कि ये प्रोडक्ट आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। एप्पल एयरपोर्ट प्रो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन
क्या है विथ मैगसेफ चार्जिंग केस है ना, चार्जिंग केस है ये वाला। तो ये आइटम अपने को ढूंढना है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर आया मैन्युफैक्चरिंग ब्लैक ओरिजिनल ईयरफोन नॉइस कैंसिलिंग, ये $4 में अपने को पड़ रहा है यहाँ पे। $4 मतलब यहाँ पर बिक रही 38 दिरहम का, मतलब ये सही नहीं है, अपने को दूसरा सप्लायर ढूंढना है यहाँ पर ना। तो इसका नाम अपन क्या करेंगे, एड टू प्रोवॉइस नॉइस एयरपोर्ट्स प्रोवॉइस नॉइस कैंसिलेशन। इसको और अच्छे से सर्च करते हैं, अगर नहीं होगा तो इमेज डाल के सर्च करेंगे ना जी। अच्छा यहाँ पर अपने को मिला, देखिए एक एक मिल गया यहाँ पर कितने का, $0.57, मतलब 3.5 दिरहम के करीब में मिल रहा है। इसमें मिनिमम 2000 पीस लियो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर और एक मिला $1 का ना, और प्रोडक्ट चाहे वो हो या सिमिलर टू दैट भी चलेगा, ये भी याद रखिए, ठीक है। ये $2 का मिला है ये वाला ना, तो ये सिमिलर नहीं है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप चाहे तो इसको भी लिस्ट कर सकते हो। हम खोल के रख लेंगे यहाँ पे। तो अब होगा क्या मेरे भाई, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि 0.57 अपने को यहाँ लाने लाने तक कितनी कॉस्टिंग पड़ जा रही है। ये क्या बोल रहा है कि 15 दिन में आपको भेजूंगा, और अगर एक पीस ले रहे हो तो $10 में बिकेगा आपको। 2000 पीस के ऊपर अगर आप जा रहे हो तो आपको ये रेट से देगा, 0.57 के रेट से देगा। तो आप क्या करोगे, सप्लायर से कांटेक्ट करोगे। लेकिन सप्लायर से कांटेक्ट करने से पहले अपने को क्या देखना है, ये जो सप्लायर है बेचने वाला, ये वेरीफाइड है या नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये वेरीफाइड है या नहीं है, तो ये वेरीफाइड है। लेकिन यहाँ पर एक इसका बैकलुक क्या है, इन्हें 1 साल ही हुआ है ये अलीबाबा में लिस्टिंग होकर। तो ये जो है अपने को ये भी चेक करते रहना। हो सकता है इन्हें आज एक रेट अलग दे रहा है, 10 दिन के बाद 15 दिन बोल के 20 दिन में बेचेगा भेजेगा आपको, जब मार्केट में रेट और गिर जाएगा तब भेजेगा। बहुत सारे लोग गेम खेलते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, वेरीफाइड सप्लायर देखना है। वेरीफाइड सप्लायर तभी होता है अलीबाबा पे जब वो अलीबाबा को पेमेंट देता है और अलीबाबा फिजिकली उसके ऑफिस पे, शॉप पे या वेयर हाउस पे बंदा भेजता है, भेज के दिखता है करता है, उसके बाद ही वेरीफाइड सप्लायर का टैग देता है। अच्छा यहाँ पर और एक चीज इसकी क्या है, ऑन टाइम डिलीवरी रेट। ये सबसे बेहतरीन चीज है कि 15 दिन बोला तो 15 दिन के अंदर में दे दे रहा है माल। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि 15 दिन में आपका माल आने वाला है। और $30,000 के ऊपर का ट्रांजेक्शन अब तक हुआ है, और यूजुअली 6 घंटे के अंदर में यह रेस्पॉन्स दे देता है, ठीक है ना। इसकी मेन मार्केट नॉर्थ अमेरिका है। तो ये एक आइडिया लग गया कि अपने को अगर अपन 2000 पीसेस लेते हैं तो अपने को 0.57 होगा। लेकिन अपने को महीने में कितने बिक रहा था, अभी कैलकुलेशन हमने मारा कि आज 7 दिन के 6 दिन के हिसाब से कितना 18 जा रहा है, महीने के हिसाब से 540 जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं 2000 लेता हूँ तो ये जो है मेरे को कम से कम 4 महीने चलेगा। हो सकता है 4 महीने में उसकी डिमांडिंग गिर जाए, ये भी हो सकता है ना पॉसिबिलिटी। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसका अपन जो है रेट डबल कर देते हैं, $2 कर देते हैं इसका रेट। उससे माइट भी लेट से उसने बोला कि नहीं साहब आप 1000 ही ले रहे हो तो मैं आपको $2 में दूंगा। लेट से अगर आपको $2 में दे रहा है तो 7 दिरहम करीब करीब हो जा रहा है। तो आपको चेक करना रहेगा कि 7 दिरहम में आपका खर्चा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। वो खर्चा निकलने का भी कैलकुलेशन आपको बताऊंगा, क्या क्या खर्चा देखना है आपको। तो ये चीजें यहाँ पर अपने को वेरीफाइड करनी है मेरे भाई, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर इन्हें क्लियर कट मेंशन कर दिया, अगर 100 के अंदर में ले रहे हो पीसेस तो $60 से दूंगा, अगर 500 ले रहे हो तो ये डे से दूंगा, अगर आप 1 लाख पीसेस ले रहे हो तो $1 से दे रहा हूँ। मतलब इन्हें क्या करा, आईडीए से ट्रैफिक ला लिया, मैं $1.01 से दे रहा हूँ। मगर 1 लाख पीसेस 10 लाख पीसेस कौन खरीदने वाला है, बहुत कम लोग खरीदने वाले हैं। तो इट मीन की ही डन द बेस्ट मार्केटिंग पार्ट फ्रॉम हिज साइड। इसको तो खैर अपने को अवॉइड ही कर देना है, ठीक है ना। ये वाला है। अब यहाँ पर देखो इन्हें थोड़ा सा और रिजनेबल लिखा, $3 तक आपको मिलेगा। $3 मतलब लगभग 12 दिरहम के करीब। अब यूएई के अंदर में ये प्रोडक्ट ऑलरेडी, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये आइटम जो है ऑलरेडी क्या नाम है 16 दिरहम के करीब बिकता ही है। तो वो केस में क्या करेंगे, हम यूएई से ही परचेस कर सकते हैं, ठीक है ना। यूएई से परचेस करके बैक टू बैक में लिस्टिंग कर सकते हैं इसके अंदर में। बट आपको लगता है कि नहीं ये लॉन्ग टर्म के लिए है, आपका रिसर्च प्रॉपर है, तो आप इससे नेगोशिएट करोगे। क्यों, इन्हें 1 पीस मिनिमम ऑर्डर बोल के बोल रहा है, 1 पीस का रेट ये डाल रहा है। तो इससे आप जब नेगोशिएट करोगे ना मेरे पास देखो, और इसका डिलीवरी टाइम भी जल्दी है 7 दिन, 101 से 199 दिन इतने में यहाँ पर नेगोशिएबल भी है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, जब आप इनसे स्टार्ट करते हो, जब इनका वेरिफिकेशन देख लेते हो, जब आप इनसे कांटेक्ट करते हो, तो ये आपको वी चैट पे या क्यूक्यू बोल के ऐप है वहां पर आपको मैसेज करेंगे। वहां से वो लोग फोर्स करेंगे कि आप डायरेक्टली ट्रांजेक्शन उनसे कर लो। तो आपको डायरेक्टली ट्रांजेक्शन में नहीं जाना है, बिकॉज अलीबाबा ने यहाँ प्लेटफॉर्म दिया है कि आप डायरेक्टली मत जाओ, आपको जो भी पेमेंट करना है वाया अलीबाबा करो। इनकेस कुछ भी होता है खुदा ना खास्ता तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, देखो थोड़ा सा फिर से आते हैं फ्लैशबैक में। यहाँ पर 178, यहाँ पर हमने देख लिया कि 18 है, ये है। इसका रेट कितने में बिक रहा है भैया, यहाँ पर 38 दिरहम में बिक रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर अपने को समझ में आ गया कि हाँ ये प्रोडक्ट के अंदर में जान है,
महीने में 540 बिक रहा है तो मैं कम से कम 200 पीस तो बेचूंगा। अब 200 पीस में मैं कितना कमा लूंगा वो अपने को कैलकुलेशन करना है, बिकॉज अपने को चाइना से ऑर्डर करना है। लेट्स इमेजिन अपने को ये प्रोडक्ट चाइना से आ रहा है या यूएई में मिल रहा है, 13 एडी में मिल रहा है। लेट्स इमेजिन, मैं इमेजिन के हिसाब से कह रहा हूँ। अच्छा, फिर और एक सवाल कोई दोस्त का था कि भाई एफबीए में है तो एफबीए में नहीं बिकेगा क्या, एफबीए में डालूंगा तो ज्यादा बिकेगा क्या। बेशक एफबीए वालों को अमेजोन ज्यादा प्रायोरिटी देता है, बिकॉज वो लोग वेयर हाउसिंग के चार्जेस दे रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज उनके वेयर हाउस में सामान रखा हुआ होता है। बट अमेजोन के अंदर में हर प्रोडक्ट जो है रखने का मतलब ये नहीं है कि चल जाएगा। एफबीए के अंदर में रखने का मतलब, एफबीए में वही प्रोडक्ट चलता है जिसकी रैंकिंग अच्छी हो, जिसका रिसर्च अच्छा हो, जिसकी डिमांड अच्छी हो। और एल्स एफबीए के तो अमेजोन को कोई मसला नहीं है आपका प्रोडक्ट रखने के लिए, बिकॉज इस चार्जिंग मंथली बेसिस आपको इनवॉइस भेज रहा है, आपसे चार्ज कर रहा है। तो आपको वही प्रोडक्ट भेजना है जिसकी डिमांडिंग अच्छी हो, और साथ ही साथ वो प्रोडक्ट को आपको एफबीए के थ्रू भी बेचना है, एफबीएम के थ्रू भी बेचना है। बिकॉज जब आप अमेजोन में लिस्टिंग करते हो, यहाँ पर जैसे कि ये प्रोडक्ट है देखिए, यहाँ पर जब आप लिस्टिंग करोगे ना मेरे भाई, तो एफबीए अब यहाँ पर देखो अवेलेबल, और ये प्राइस को मेरे को एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं एफबीए में प्रोडक्ट डाल दूंगा ना तो ये एडिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। वो हमारे लिए बैड साइड है। क्यों? अगर आप एडिटिंग नहीं कर पाएंगे तो फिर हो सकता है मार्केट वाले सस्ते में बेच रहे हैं। तो एफबीएम के थ्रू क्या है, वो आपको बेनिफिट मिल जाता है। और एक बेनिफिट मैंने आपको बताया था कि इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग। यहाँ पर क्या है, देखो ये जेन्युइन बजट कंपनी वाला जो बंदा है, ऑल प्राइसेस इंक्लूसिव इंक्लूड बैड बोल के दे रहा है। तो जब मैं इसको बाय करने जाऊंगा तो बाय करने के टाइम पे इन्हें शिपिंग के साथ दे रहा है या विदाउट शिपिंग दे रहा। तो यहाँ पर देखो इन्हें जो दे रहा 38 में दे रहा इंक्लूडिंग ऑल, तो शिपिंग के साथ दे रहा है। यहाँ पे और एक बंदा सेम वही प्राइस में दे रहा है, बट इसने क्या किया, एक्सक्लूडिंग रखा है, मतलब शिपिंग के अलग से दो बोल रहा है। घुमा फिरा के तो बात तो वही हो रही है कि 38 में ही ले रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। तो आपकी ये स्ट्रेटेजी है और कस्टमर की मेंटेलिटी है कि कभी वो बोलता है नहीं मैं सस्ता वाला बाय कर लूंगा, कभी ये बाय करता है। तो इट डिपेंड्स, कस्टमर को उतना ही पड़ता है, एक दो दिन हम आगे पीछे लेके आके ना। और दूसरा, जैसा मैंने आपको कहा कि हमेशा आइटम के लिए वेट करें, इसके अंदर में पेशेंस रखें। यूएई के अंदर में खास तौर से जनवरी फरवरी के महीने में बहुत सारा माल कटता है और अच्छे रेट में आपका बिकता है। जी हाँ। अच्छा, मैं एक्सेल के अंदर में आ रहा था, यहाँ पर आपको जो है ये चीजें आपने रख ली, यहाँ पे डे 1 डे 2 डे 3 आपको पता चल गया कि ये हॉट केक है, इसके अंदर में जान है। तो अब यहाँ पर आप इसकी प्रोडक्ट कॉस्टिंग निकालोगे कि अगर आप महीने में 200 पीस बेच पाते हो, 200 पीसेस बेच पाते हो, तो आप कितना कमा लोगे इसके अंदर में। तो आपको ये 13 दिरहम में मिल रहा है। इसके अंदर में क्या क्या कॉस्टिंग है मेरे भाई, ये बिक कितने में रहा है, 38 दिरहम में बिक रहा है मिसाल के तौर पे ना, जो मिसाल के तौर पे क्या, एक्चुअल फैक्ट यही रेट में बिक रहा है 38 दिरहम में ना। तो ये सेलिंग प्राइस इसको मैं डाल देता हूँ ना। अब यहाँ पर 38 में ये सब चीजें माइनस करते जाएंगे, -10 दिरहम डिलीवरी चार्ज है, ठीक है ना। क्या है, डिलीवरी चार्ज है। डिलीवरी चार्ज ले रहा है ना वहाँ पे, इंक्लूडिंग है। अगर आप कस्टमर को इंक्लूडिंग बेच रहे हो तो आपको पे करना है, एक्सक्लूडिंग बेच रहे हो तो कस्टमर खुद पे कर लेगा, बट घुमा फिरा के वही होगा। तो डिलीवरी चार्ज आपको 10 माइनस कर देना है, प्रोडक्ट चार्ज आपको माइनस कर देना है, यहाँ पे प्रोडक्ट चार्ज माइनस कर दिए, ठीक है। फिर उसके अलावा आपका लॉजिस्टिक, मतलब वहां से जो माल यहाँ पे आ रहा है तो माल के कुछ चार्जेस होंगे। लेट से अगर आप 200 पीस मंगा रहे हो तो लगभग 2 दिरहम पर पीस के हिसाब से जाएगा, ठीक है ना। तो 2 दिरहम इसमें मैंने लॉजिस्टिक चार्जेस मिस कर दिए यहाँ पे। पैकिंग एंड प्रिंटिंग, पैकिंग एंड प्रिंटिंग, ये पैकिंग एंड प्रिंटिंग का जो मटेरियल होता है, प्लास्टिक होता है, वो 1 दिरहम पकड़ लीजिए, छोटा आइटम है, 1 दिरहम में आपका ये पैकिंग और प्रिंटिंग दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके अंदर रमेश भाई इधर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। ये जो लेबलिंग होती है और वो पैकिंग वगैरह का होता है, ये अमेजोन देता है आपको? हाँ अमेजोन देता है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पैकिंग का प्रिंट जो स्टिकर रहते हैं वो आपको खुद के रखने पड़ते हैं। प्रिंटिंग आपको निकालना है, पैकिंग आपको निकालना है। अमेजोन खाली आपको, अगर आप इसमें 2 ऑप्शन है, एक होता है सेल्फ शिपिंग होता है, एक होता है अमेजोन शिपिंग होता है। यहाँ पर अगर आप जाओगे, जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा इस सेक्शन के अंदर में ऑर्डर्स आएगा ना, मैनेज ऑर्डर्स के अंदर में जाओगे तो यहाँ पर जो है आपके अनशिप्ड वाले आएंगे। तो ये बटन यहाँ से प्रेस करोगे, मान लो जितने भी ऑर्डर है तो उसको प्रिंट दे दो आप, ये ऑप्शन आएगा प्रिंट का, ऑप्शन आएगा, वो प्रिंट दे दो, प्रिंट निकल के आ जाएगा। जैसे ही आपने वो शिपमेंट कुरियर को दे दिया, अगर अमेजोन का खुद का शिपिंग है तो वो स्कैन करते ही वो चले जाएगा अनशिप से शिफ्ट के अंदर में। अगर इनकेस कस्टमर कैंसिल करता है या आप कैंसिल करते हो तो वो कैंसिल में चले जाएगा। क्यों? तो आपके पास यहाँ पर थ्रेशोल्ड रहता है कि आपका सामान 2 दिन के अंदर में निकालना है। अगर आप 2 दिन में नहीं निकाल पाए तो वो आइटम कैंसिल हो गया। अगर आपने 3 दिन का टाइम का है तो 3 दिन में निकालना, नहीं तो वो आइटम कैंसिल हो जाता है। तो वो चीज यहाँ वो पर जब आएगा। अमेजोन शो करता है तो वो हम खुद ही प्रिंट निकाल के ऊपर लेबल लगा हाँ देते हैं। हाँ, आप प्रिंट चाहे अमेजोन की सेल्फ शिपिंग में भेजो या तो वो अपनी तरफ से अमेजोन भेजो। वाला आदमी आता है आपसे लेके जाता है?
नहीं मेरे भाई, आपको भी तो बता रहा हूँ ना, आपको दो दो है यहाँ पर। अमेजोन क्या है आपको, अगर आप अमेजोन का शिपिंग, एक अमेजोन शिपिंग है और एक सेल्फ शिपिंग है, जहाँ पर आप अपनी खुद की शिपिंग कर रहे हो। तो जब आप सेल्फ शिपिंग कर रहे हो तो आपको जो है ना, ये जो ऑर्डर रहेगा ना, ऑर्डर का प्रिंट निकालोगे। प्रिंट निकालने के बाद जो कोरियर से भेज रहे हो, वो कोरियर का लिंक यहाँ पर डालने का ऑप्शन आएगा, और डाल के सबमिट कर देना है। तो वो सेम इन्फॉर्मेशन कस्टमर को चले जाएगी, और कस्टमर जो है अपने शिपमेंट को जो है ट्रैक कर लेगा। अब मिसाल के तौर पे कोई भी एक शिपमेंट एक बता देता हूँ मैं आपको। अब कोई भी एक, फॉर एग्जाम्पल RMX ट्रैकिंग बोल के अगर मारता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, RMX मैंने tracking। हाँ मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये RMX मत देना। आपका जो भी ट्रैकिंग नंबर है, मैं यहाँ पर डालूंगा ट्रैकिंग नंबर 100। तो वो जब ट्रैकिंग करूंगा तो एक लिंक जनरेट होगा। ये लिंक जो है ना, मेरे को अमेजोन के अंदर में डाल देना है। तो जो भी कस्टमर जिसका भी ऑर्डर रहेगा, उसको ईमेल चले जाएगा कि सर आपका जो है शिपमेंट डिस्पैच हो गया है। तो डिस्पैच हो गया तो उन्हें क्या है, उसको ट्रैक कर सकता है कि शिपमेंट अभी कहाँ पर है, क्या चीज है, क्या नहीं है। तो ये जो आपने उसको एक बार शिप कर दिया, मतलब जब आपने कोरियर का नंबर डाल दिया, तो वो अनशिप से निकल के शिप में चले जाएगा। अगर अमेजोन वाला खुद आके ले रहा है, तो वो जब स्कैन करेगा, स्कैन करती अनशिप से शिप में चले जाएगा वो वाला, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास उसके बाद आपके पास और क्या आएगा, पेमेंट वाला। जब तक हम जी नहीं डालते वो अनशिप नहीं देगा। राइट, जब तक आप प्रिंट मार के, अगर अगर आप सेल्फ शिपिंग कर रहे हैं, जब तक आप ट्रैकिंग नंबर नहीं डालोगे, वो अगर आप भूल गए, आपकी गलती है भाई, आपको पेनल्टी पड़ेगी, क्योंकि तो आपने 2 दिन का टाइम डाल रखा है। तो आपने ट्रैकिंग नंबर डाल दिया, आपका झंझट खत्म हो गया, आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी। कस्टमर को मैसेज चले जाएगा कि आपके सेलर ने निकाल दिया ये वाला माल ना। और अगर अमेजोन जी। खुद आके लेके जाता है, तो वो खुद स्कैन कर लेता है, स्कैन करते ही ऑटोमेटिकली शिप में आ जाता है, बिकॉज वहां पर आपको झंझट ज्यादा नहीं रहता है। जी, तो ये चीज रहती है, ठीक है ना, यहाँ पर इसके अंदर में। हाँ जी, हम अभी इधर फिर से आ रहे हैं एक्सेल शीट के अंदर में। और एक यहाँ पर क्या है, अमेजोन कमीशन, ठीक है ना। तो अमेजोन कमीशन क्या बेसिस पे रहता है, आप 38 दिरहम में बेच रहे हो ना, तो एज एन एवरेज 18% कमीशन अमेजोन के पास जाता है। तो अगर मैं 38 का 18% निकालूं, डिवाइड बाई 100 × 18, तो ये लगभग 6.84 दिरहम तो कमीशन अमेजोन ही खा रहा है, ठीक है ना। 5% गवर्नमेंट को वैट पे करना आता है, ठीक है ना। 5% गवर्नमेंट को मैंडेटरी वैट पे करना है। तो वैट किस पे करेंगे आप, ये अमाउंट पे करोगे। तो यहाँ का जो है 38 डिवाइड बाई 100 × 5, ये आपका वैट है। और वेस्टेज मतलब अगर मैं 100 पीस बेच रहा हूँ, तो 2 पीस मेरा खराब हो रहा है। 2 पीस खराब हो रहा है, मतलब ये आइटम मैं 13 दिरहम में लाया हूँ, तो 100 पीस का 130 दिरहम हुआ। तो 26 दिरहम मेरा जो है वेस्टेज हो रहा है। तो 26 दिरहम मैं क्या करूंगा, 100 शिपमेंट पे डिवाइड कर दूंगा। 26 डिवाइड बाई 100 × 2, मतलब लगभग, सॉरी, 26 डिवाइड बाई 100 × 2, तो ये 2 पीस वेस्टेज पकड़ के चल रहा हूँ, तो लगभग 0.52, मतलब 0.50 पकड़ लो। ये वेस्टेज आपका पर पीस के पीछे जा रहा है। अब ये सब निकालने के बाद जो भी बचा वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है ना मेरे भाई। ये निकालने के बाद जो भी बचा आपका प्रॉफिट रहेगा। तो यहाँ पर पूरा मैं लिख देता हूँ फिर से। 0.5, तो मतलब अगर ये आइटम अगर आप लोकल में लेके बेच रहे हो, तो आपको 2 दिरहम 76 पैसे आपका प्रॉफिट आ रहा है, अगर आप 200 प्रॉफिट आ रहा है। अगर आप इसको 200 पीस बेच रहे हो, तो आपका 400 दिरहम के करीब करीब प्रॉफिट आएगा। लेकिन वो प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, डिलीवरी निकालना है, प्रोडक्ट चार्ज निकालना है, लॉजिस्टिक निकालना है, पैकिंग एंड प्रिंटिंग निकालना है, अमेजोन का कमीशन निकालना है, वैट निकालना है, विस निकालना है। अगर कोई बंदा बोलता है नहीं सर मैं तो ऑर्डर आएगा तभी परचेस करूंगा, तो वो केस में उसका लोकल एक्सपेंसेस जो जा रहा है ला रहा है वो निकालना पड़ेगा। ये ये पर पीस के प्रोडक्ट के पीछे प्रॉफिट है, ठीक है ना। उसके अलावा आपका मान लो महीने में अगर आप अमेजोन से 4,000 कमाए, लेकिन आपकी खुद की सैलरी 4,000 दिरहम थी, अगर आप कहीं जॉब कर रहे थे, तो इट मीन्स कि यू मेक 0 मनी फ्रॉम अमेजोन। ये दिमाग में क्लियर कट बिठा लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए 2.76 हमने प्रॉफिट बना रखा है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, नहीं यार प्रॉफिट कम में करा है, कम से कम 10 दिरहम तो मिलना चाहिए। तो अगर आपको 10 दिरहम मिलना चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि 10 दिरहम में मिलना चाहिए, तो इट मीन्स की यहाँ पर आप रेट के अंदर में ही बार्गेनिंग कर सकते हो और एक डिलीवरी चार्ज में कर सकते हो। अमेजोन वाला जो है 10 दिरहम तक 13 दिरहम तक लेता है। आप अगर मार्केट में कुरियर फाइंड आउट करो, तो 8 दिरहम वाले मिल जाते हैं सेल्फ शिपिंग के अंदर में। तो यहाँ पर आप 2 रुपया एक्स्ट्रा बचा सकते हो। अगर पूरे 13 दिरहम की जगह अगर आप 7-8 दिरहम में परचेस कर लो, तो 5-6 दिरहम यहाँ पे बना सकते हो। तो वो हिसाब से 10 दिरहम बचा सकते हो। तो इट मीन्स कि अगर 200 पीस बिक जाए आपका, तो 10 और प्लस 2 12, लगभग आप जो है क्या नाम है, 12 × 2 2400 दिरहम आप खाली एक परेड में कमा सकते हो। लेकिन ये कमाने के लिए आपको जो है ये हंटिंग करनी पड़ेगी। देखिए एयरपोर्ट 1,
फिर यहाँ पर ऐसे 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 टैब है ना, ऐसे आपको एट ए टाइम 30 से 40 प्रोडक्ट फाइंडिंग के लिए डालना पड़ता है। तो एक अच्छे वो ये हंटिंग इंटरनल कैसे होगी? क्या और बोले मेरे टूल भाई? से, और टूल से क्या? हंटिंग होती है? ये मैनुअली हंटिंग है मेरे भाई, मैनुअल हंटिंग समझा रहा हूँ मैं आपको। जी जी, हाँ ठीक है। अब कंटिन्यू करो। इसके अंदर में आपको क्या है, जितने भी प्रोडक्ट है जो इसके BSR 30 के अंदर है, वो ऐसे पूरे प्रोडक्ट की लिस्ट बना लेना। एट ए टाइम 40-50 प्रोडक्ट आदमी रिसर्च करता है कि किसका सेल अच्छा आ रहा है, किसका सेल अच्छा नहीं आ रहा है। अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो उसको नहीं रखेंगे, अगर अच्छा आ रहा है तभी रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब तमीज इसके भाई, अलावा साथ ही साथ एक सेकंड मेरे भाई, इसके अलावा साथ साथ आपको क्या करना है। अब ये सायरा अख्तर है, तो इसको भी फॉलो करना है कि इन्हें जो है FBA के अंदर में 33 पीस, फॉर एग्जांपल FBA में 33 है, इसका कितना FBM में जा रहा है। और ये बंदा 2 पीस FBM में बेच रहा है, जो भी है FBM में बेचने वाला कौन है भैया, यहाँ पे शॉप ऑफ अरेबिया है। तो ये थोड़ा सा जो है ना आपको क्लोजली मॉनिटर करना है। इसका 2 दिन 2 है, मान लो इसका भी 30 था, तो हो सकता है ये 33 5 दिन में बिक रहा है, ये 30 जो है 3 दिन में बिक रहा है, मिसाल के तौर पे। तो आपको रिसर्च करके आपको भी वही करना है कि भाई आपको इतनी क्वांटिटी वहां पर FBM में भेज देना है, इतनी क्वांटिटी इसमें भेजना है। अब ये जो इंटरनल सर्चिंग है ना, इंटरनल सर्चिंग बेसिकली किसी कि कोई बंदा बेच रहा है ना, उसके अंदर में आप थोड़ा सा शेयर उठा रहे हो, मतलब उसको 200 सेल मिल रहा था, वहां से आपको 60-70 सेल एक्स्ट्रा निकल के आएगा, तो उसके हिस्से की आप मार रहे हो। सीधी सीधी बात, अगर यूनिक लेके आओगे तो लोग, अगर आपका प्राइवेट लेबल, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो लोग आपकी मारेंगे आगे, मतलब उसको जो है क्या नाम है, क्लोन करेंगे बैक टू बैक में आके, आपका UPC कोड डालकर आपके सेल में से वो भी सेल उठाएंगे, अगर वो प्रोडक्ट उनको मिल गया। अगर यूनिक है, कोई भी नहीं है मार्केट में बेच रहा, तो आपकी ऐश है बल्ले बल्ले। जी जी मेरे भैया, पूछिए आप सवाल, उसके बाद फिर मैं और एक मैनुअल बजट समझाऊंगा। जी, ये आपने वो मैनुअली उसका क्या नाम लेते हैं, हंटिंग करके बताइए। ये मैनुअली हैंड करके बताइए मेरे भाई। इसका क्या नाम लेते हैं, हंटिंग किसे बोलते हैं कि फैट निकाला हाँ, अमेजोन का? ये एक हंटिंग है, और एक हंटिंग बता रहा हूँ मैं, ये एक हंटिंग का तरीका है, और एक हंटिंग का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, टोटल तीन तीन चार बताऊंगा। चलो ठीक है, कंटिन्यू करें, आगे ये आगे मैनुअली बढ़ूँ मैं? हंटिंग समझ आ गई। आगे ना समझ में ये वाला? हाँ, ज्यादा हाँ कमाना है तो ठीक है। वो आप सिर्फ अच्छा, अपनी अब मैं प्रोडक्ट से आगे निकाल आगे सकते बढ़ता हैं। हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब होता क्या है, बहुत बार अगर UAE के अंदर में हीलियम 1.0 लॉन्च नहीं हुआ, अभी रिसेंटली उन्होंने जो है अप्रूवल दिया है। बहुत सारे कंट्री में अमेजोन का ये सॉफ्टवेयर, ये जो स्टॉक पॉइंट है या ये है, ये सब काम नहीं करता है। तो वो केस में आपको क्या करना पड़ेगा वो बता रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, इसका स्टॉक कितना है मेरे भाइयों, 178 है इसका स्टॉक। तो आपको ये कैसा रिसर्च करना है बोले तो, उसको क्लोज कर देता हूँ। लेट्स से ये सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, ये एक्सटेंशन काम नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको बाय नाउ में जाऊंगा, इसको बाय करने जाऊंगा ये प्रोडक्ट को ना। तो ये बाय करने जाऊंगा तो मैं इसको देखूंगा किस तरीके से इसको बाय करना है, क्या चीजें हैं यहाँ पर, एड्रेस वेड्रेस अपना डालूंगा, करूंगा। एक सेकंड, डिलीवर टू दिस एड्रेस बोल के डाल रहा हूँ। COD है सिलेक्ट, एक सेकंड मेरे पास। हाँ, इसको क्या है, स्टॉक फंड इसका 23 तक है, तो ऐड टू कार्ट करता हूँ इसको ना। इसको मैं यहाँ पर प्रोसीड टू बाय बोल के करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करूंगा, प्रोसीड टू बाय करूंगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा ना, एक ऑप्शन आएगा आपको 999 बजट का, वो चीज आपको समझाने वाला हूँ। एक सेकंड, नो नो, हाँ जी, ये देखिए, ये यहाँ पर 23, मैंने इसको 23 तक का लास्ट ऑप्शन दिया हुआ था बाय करने का। तो जब आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट के अंदर में आप ये स्टेप को गौर से देख लीजिए मेरे भाई। इसको जो है ना आपको इसका लास्ट ऑप्शन जो भी है ना, यहाँ पे 23 हो, 25 हो, 30 हो, जो भी हो, उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐड टू कार्ट कर देना है, ठीक है ना। ऐड टू कार्ट करने का प्रोसीड टू बाय, गो टू बास्केट बोल के आएगा, तो गो टू बास्केट में जाना है आपको, ठीक है ना। गो टू बास्केट में जाके यहाँ पर आपको मारना है 999। तो बेसिकली ये ASIN से जो हमने सर्च किया था स्टॉक कॉइन में 178 ना, तो ये पूरे सप्लायरों का मिला के यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर तो मैं इसको अपडेट करूंगा, अपडेट करते ही यहाँ पर कितना आ जाएगा देख लेना। यहाँ पर दिस मैसेज क्या रहा है यहाँ पे, दिस सेलर हैव 23 अवेलेबल टू सी इफ मोर अवेलेबल फ्रॉम अदर सेलर, प्रोडक्ट डिटेल पेज यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर अपने को क्या है, यूजुअली अगर हम यहाँ पर अपडेट करते हैं 999 ना, तो ये पर्टिकुलर सेलर के बारे में भी बता देता है, जेन्युइन प्रोडक्ट वाला उसके पास कितना माल पड़ा हुआ है, और पूरा ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना, अगर इसके अंदर में जाते हैं कि अदर सेलर से भी अगर हम इसको उठा लें, सब जगह से उठा लें ये माल को,
तो ये कितना क्वांट है ये हम वर्कआउट कर सकते हैं यहाँ पे जी। तो यहाँ पर आपको जो है 178 हो या जो भी सेलर के पास जितना भी, इसको हम मैनुअली अपने ट्रैक कर सकते हैं। तो मैनुअली ट्रैक करने का जो बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये जो है एक एक सप्लायर के पास कितना कितना माल पड़ा हुआ है उसको हम वर्कआउट करके निकालेंगे यहाँ पे जी। ये इसके अंदर का तरीकेकार होता है मेरे भाई। फिर से मैं रिपीट करा यहाँ पे जी। तो यहाँ पर आया ये सिलेंडर के पास 23 ही माल अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो यहाँ पर हम स्टॉक पॉइंट के अंदर में भी जा रहे हैं, स्टॉक पॉइंट के अंदर में भी ये बता रहा है, ये सिलेंडर देखो क्या नाम है, जेन्युइन गैजेट है। जेन्युइन गैजेट के पास कितना है यहाँ पर, इन्हें भी वही बताता है। ये सॉफ्टवेयर अगर काम नहीं करा तो ये 999 की जो स्ट्रेटेजी है ना, देखो जेन्युइन गैजेट में यहाँ पर आ गया, इसके पास भी 23 बता रहा है। सेम इसी तरीके से ये बंदा है वैगना बोल के है, इसके पास भी हम चेक कर लेते हैं कितना माल पड़ा हुआ है इसके पास ना जी। ये देखो यहाँ पर इसका माल पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको भी हम वही करेंगे, इसका भी 5 ही पीस पड़ा हुआ था ना, इसके पास 5 दिया हुआ है एक। और कोई ग्लोबल वाले के पास जाते हैं। अच्छा ये देखो इसके पास 10+ दिया हुआ है ना, इसको मैं यहाँ पर 10+ को क्लिक करा, यहाँ पर 999 डाल दिया। 999 जैसे ही डाला यहाँ पर अपने को आ जाएगा कि उसके पास कितना पड़ा हुआ है, 62 ही पड़ा हुआ है यहाँ पर। जो जिसके पास जितना स्टॉक है ना वो पड़ा हुआ है। तो अगर हम ये सॉफ्टवेयर अगर हमारा काम नहीं करता है तो ये जितने भी सप्लायर है हमको मैनुअली ये ASN के हिसाब से ये मैनुअली ढूंढ के निकालना पड़ता है कि पहले स्टॉक कितना है लोगों के पास। तो हम क्या करेंगे वो केस के अंदर में, ये जो एक्सेल शीट है ना हमारा, ये एक्सेल शीट में अभी फिलहाल प्रोडक्ट के हिसाब से डाल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अपने पास यूएई के अंदर में स्टॉक पॉइंट ऑप्शन अवेलेबल है। अगर ये स्टॉक पॉइंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है तो वो केस के अंदर में जैसा मैंने सायरा अख्तर, शॉप अख्तर, ये वो जितने भी नाम लिखा ना, वैसा आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 ऐसा शीट बनाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि कितना बिक रहा है। उसके बाद 40 से 50 प्रोडक्ट को अगर आप सर्च करोगे तो मुश्किल से 5 से 6 प्रोडक्ट आपका निकल के आएगा और else नहीं आएगा। तो ये इसके अंदर में सबसे बड़ी कहानी होती है। अब इसके अलावा जो है यूएई के अंदर में, अच्छा इसमें कुछ डॉट है तो पूछे मेरे भाई प्लीज, डॉट है तो कोई पूछ ले इसके अंदर में। नहीं कंटिन्यू करें। हाँ अच्छा, अब इसके अलावा यूएई के अंदर में हीलियम 1.0 बोल के आया। ये जो है बेसिकली $340 का कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये 10-12 लोग मिलके खरीदते हैं ये वाला ना सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर आपको पूरा बता देता है, ये सॉफ्टवेयर पूरा बता देता है कि इसके अंदर में रैंकिंग कौन सी है, कौन सा कीवर्ड अच्छा चल रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, क्या चीजें हैं, ये पूरा जो है helium10.com जो है बता देता है। ये आपको इसकी जो प्राइसिंग है $340 में 10 लोग मिलके देख सकते हैं। तो एक एक बंदे के ऊपर $34 पर मंथ आता है। तो ये बेसिकली वो खरीदता है जो एज ए इन्वेस्टर अमेजोन के अंदर में अकाउंट खुलवा रहा है बेचने के लिए सामान, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो $29 में आपको मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन बिल्ड एनुअली है, तो मतलब सालाना आपको एक साथ पे कर देना है। यहाँ पर प्लेटिनम लोगे तो ये इसमें फीचर्स दिए हुए हैं इनके। तो ये प्रोडक्ट रिसर्च का है, प्रोडक्ट रिसर्च कैसा करना है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट रिसर्च की आपको बताएगा कि आप पर्टिकुलर कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, वो कैटेगरी के अंदर में कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं उसके बारे में बताएगा। लेकिन अलीबाबा का जो सर्च है वो आपको खुद करना है। तो ये सॉफ्टवेयर लेने से आपको ये फायदा हो जाएगा कि आप जो है प्रोडक्ट रिसर्च करने में इजिली मिल जाएगा। मतलब इसमें बाय बॉक्स उसके पास है, क्या चीजें हैं, कौन से कीवर्ड रैंकिंग के। मिसाल के तौर पे मैंने आपको मैनुअली कीवर्ड ढूंढने का तरीका बताया था। मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट को मैं मैनुअली कैसा चेक कर रहा हूँ, इसके कीवर्ड यहाँ पर गूगल में डालता हूँ मैं, एयरपोर्ट प्रो नॉइस। तो इसके एक तो सबसे नीचे में यहाँ पर आ जाता है सजेशन के तौर पे, ये देखो ये सजेशन आ जाता है इसके कीवर्ड का। उसके अलावा कीवर्ड टूल .io पे जाते हो ना, वहां से आपको पता चल जाता है, या कीवर्ड प्लानर .com बोलकर है, वहां से पता चल जाता है कि ये कीवर्ड की सर्चिंग कितनी है। यूएई भी डाल सकते हो, ग्लोबली भी डाल सकते हो, आपके ऊपर से। मैं ग्लोबली प्रेफर करता हूँ, ग्लोबली ज्यादा सही है। इसके अंदर में जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड के ऊपर जो ना सबसे ज्यादा पब्लिक सर्च कर रही है गूगल के अंदर में ना, तो वो कीवर्ड आ रहा है। तो ये कीवर्ड अपन जो है यहाँ पर डालेंगे, टाइटल में भी देखिए ये सेम टाइटल यहाँ पर भी रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर में भी करेगा इसके अंदर में, ठीक है ना। ये इसका ब्रेड क्रम भी देखोगे तो उसी तरीके से चलेगा, ठीक है ना। हर चीज यहाँ पर हर चीज रिपीट होगा उस चीज के अंदर में ना। तो आपको जो है ना, ये जो तरीका है मैनुअली का सबसे बेस्ट तरीका है। उसके अलावा हीलियम के अंदर में जाके आप कर सकते हो। हीलियम के अंदर का तरीका भी मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये कीवर्ड रिसर्च कैसा करना, क्या करना, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये कहते हैं एसईओ को, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर में। अब मैं गूगल के अंदर में यही प्रोडक्ट को सर्च कर रहा हूँ, लेट्स से कि ये प्रोडक्ट को मैं सर्च कर रहा हूँ,
ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले अमेजोन का आ गया, ये एड का आ गया, ठीक है ना, ये अमेजोन एड्स के अंदर में शुमार होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एप्पल का आ गया, यहाँ पर एप्पल का आ गया। अभी ऑर्गेनिक में कौन से आ रहे हैं वो चेक करना है अपने को ना। अपने को देखो यहाँ पर अमेजोन का यहाँ पर आ गया, तो अमेजोन ने इसकी एसईओ अच्छी कर रखी है, इसलिए यहाँ पर आया। देखो ये टाइटल 65 कैरेक्टर के ऊपर जाएगा तो डॉट 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 आ जाएगा। तो टाइटल में भी इसका ये सेम नाम है, यूआरएल में भी सेम नाम है, और सेम ही नाम जो मैंने सर्च किया एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो एक्टिव नल, ये सेम डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है। तो ये चीज के हिसाब से रैंकिंग होती है। तो जब आप अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह डालते हो तो दैट शुड बी ब्रांडेड। तो ये सॉफ्टवेयर अगर आप लेते हो अमेजोन के लिए तो ये आपको हेल्प कर देता है ये सब चीजों के लिए। लेकिन फिर भी वही कह रहा हूँ कि भाई ये अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली, ये लॉन्च होकर महीना 1.5 महीना हो रहा है यही के अंदर में। अभी प्रॉपर लोगों ने रिव्यू नहीं दिया है इसका। अगर आप ले रहे हो तो अपन यू, और लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ले रहे हो तो दैट विल बी द बेस्ट पार्ट। और यहाँ पर ये लिखा हुआ साहब ये देखिए अपनी माइक बंद कर लें। हाँ। और उनकी एक सेकंड, कौन किसकी आवाज आ रही है? आईफोन वाले भाई की आ रही है कोई, ठीक है ना। तो $29 में कितने लोग इसको ले सकते हैं मेरे भाई? $29 में 20 लोग ले सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड है। यहाँ पर क्या है कितने लोग ले सकते हैं? अनलिमिटेड लोग ले सकते हैं। फिर डिपेंड करता है, बहुत सारे लेके लोग इसको इसको भी क्रॉस सेल करते हैं फेसबुक के थ्रू, अमेजोन के थ्रू और दूसरे दूसरे पोर्टल के थ्रू। तो अब यहाँ पर आपको मैंने ये प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका बताया। अब साथ ही साथ जो है एक तरीका ये बताया है कि आप जो है मार्केट में लिस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो लिस्टिंग की सर्विसेज में क्या आता है, ये इमेजेस एचडी क्वालिटी के लेना। देखो इमेज क्लिक करो तो ये कैसा आ रहा है इमेज, ये इमेज एचडी क्वालिटी में ना, साथ ही साथ उसका वाटरमार्क डालना रहता है। देखिए यहाँ पर वाटरमार्क डाला हुआ है, अगर आप गौर से देखोगे तो वाटरमार्क दिखेगा हर इमेज के अंदर में, इसका वाटरमार्क आएगा। देखिए एमएलडी बोल के कुछ कंपनी का नाम आ रहा है ना, तो वो आएगा ही आएगा लाजिम। तो ये अगर कोई आपका कॉपी करता है, अगर आप प्राइवेट लेवल पे हो, तो इट मीन्स कि उसका जो है ब्लॉक होने के चांसेस रहता है। और अमेजोन और गूगल क्या बोलता है, जितना कंटेंट अच्छा, जितना इमेज अच्छा, जितना टाइटल अच्छा, जितना डिस्क्रिप्शन अच्छा, जितना कीवर्ड्स उसके पीछे के जो कीवर्ड्स है सर्चिंग के, जितना अच्छा डाला आपके अमेजोन में लिस्टिंग के टाइम पे आ रहा है कीवर्ड्स, तो जब आप लिस्टिंग कर रहे हो तो वो टाइम पे आपको मेक श्योर कि आपका जो कीवर्ड की लिस्टिंग है ना वो अच्छी रहनी चाहिए। फिर मैं बता देता हूँ इसको भी। हाँ जी, अब सॉरी, अच्छा ये देखो, ये प्रोडक्ट को मैं अगर लिस्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पे ना, तो इसके अंदर में एसईओ के कीवर्ड्स भी डालना पड़ता है। कीवर्ड्स अभी फिर से बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ तो ना, सेल दिस प्रोडक्ट को मैं अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो सबसे कम 27.99 में बेच रहे हैं। तो मेरे को पता चल गया कि ये प्रोडक्ट कितने में आ रहा है, तो मैं उसके हिसाब से इसकी लिस्टिंग कर देता हूँ। 29 dirham, 100 क्वांटिटी अवेलेबल, मुझे पता है ये कहाँ पर मिलता है, इजी शिप कर रहा हूँ या जो भी है ऑप्शन ना, तो यहाँ पर मैं इसको भर दे रहा हूँ। तो इसके अंदर में ऑटोमेटिकली उसके कीवर्ड्स वगैरह ले लेता है। अगर मैं सेम इसको कहते हैं बैक टू बैक करने के लिए ना, जो ऑलरेडी है। तो अमेजोन कहता है कि भाई आप जबरदस्ती का ज्यादा क्रिएट मत करो, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे ही लिस्ट हो जाएगा ना मेरे भाई, देखो जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरा ये वाला प्रोडक्ट लिस्टिंग हो रखा है यहाँ पे ना, इनएक्टिव स्टॉक के अंदर में। अब लिस्टिंग होने के जो है 10 मिनट के बाद आपको मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के अंदर में सामने रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ये देखो इस तरीके से खुलेगा। तो इस तरीके से जब खुलता है ना, तो यहाँ पर आपको कीवर्ड डालना रहता है, ये प्रोडक्ट का क्या कीवर्ड है। तो कीवर्ड जो है ना सामने में नहीं दिखता है, ये बैकएंड में जाता है। बैकएंड में जाता है मतलब आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट है, तो इसको मैं कंट्रोल और इंस्पेक्ट करूंगा ना, तो इसका कीवर्ड मुझे दिख जाएगा। इसको कंट्रोल एफ मारूंगा और यहाँ पर टाइप करूंगा कीवर्ड, ठीक है ना। कीवर्ड जब मारूंगा तो मेरे को देखो यहाँ पर ये फील्ड नेम के आगे कीवर्ड आ गया। तो ये कीवर्ड के आगे मेरे को चेक करूंगा कि क्या क्या कीवर्ड इसने डाला है इसके पीछे ना, ये रैंकिंग में आने की वजह क्या है जी। तो ये कीवर्ड्स को है ना मैं कॉपी कर लूंगा और वो कीवर्ड्स के हिसाब से वर्कआउट करूंगा ना। देखिए यहाँ पे जो भी इसने डाल रखा है, हाँ इसने ऑटो क्लास में टाइटल ही डाल रखा है कीवर्ड को ना, तो वो टाइटल कीवर्ड क्या है, एप्पल ईयरपोड्स प्रो, यही कीवर्ड है। तो हमें भी जो है सेम यही चीज यहाँ पर भी करनी है, जो भी इसका कीवर्ड है वो डालना है। डिस्क्रिप्शन डालना है। डिस्क्रिप्शन कैसा, वो तो अभी आप गूगल में जो डिस्क्रिप्शन आ रहा था ना इसका, अगर आप देखे होंगे यहाँ पे, अभी मैंने गूगल में सर्च किया एयरपोर्ट प्रो। हाँ जी, ये देखिए, ये मैंने गूगल के अंदर में सर्च किया एयरपोर्ट प्रो। ये जो डिस्क्रिप्शन आता है ना यहाँ पर, ये वाला, ये 165 कैरेक्टर्स का होता है। तो ये वाला डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर
जो आप डालोगे ये जो है गूगल में सर्च बताएगा। और उसके लिए भी कीवर्ड की के प्रोडक्ट्स वगैरह इसके अंदर में डालना है, इमेजेस अच्छी क्वालिटी के डालना है आपको। देखिए ऑलरेडी मैंने किसी का ले रखा है, अब इसमें ऐड ऑन करना है तो अपलोड करूंगा मैं यहाँ से ना। तो जितना ज्यादा अच्छा कंटेंट दूंगा, जितना ज्यादा पिक्चर्स दूंगा, जितना ज्यादा चीजें लिखूंगा मैं, उतना ज्यादा रैंकिंग आएगी प्रोडक्ट के मेरे, उतना ज्यादा सेलिंग होगा। तो ये चीजें अपने को हमेशा दिमाग में रखना है। तो मोस्टली लोग ना जो है यूएई के अंदर में क्या करते हैं, डेरा मार्केट में जाते हैं, वहां पे बहुत सारे सप्लायर्स मिल जाते हैं आपको। आप उनके प्रोडक्ट्स को उठा लो, उनके प्रोडक्ट्स को लिस्टिंग कर दो। जब भी ऑर्डर आ रहा बैक टू बैक के अंदर में फिलअप कर लो, कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो वो चीज को। अब ये है कि मसला ये है कि मार्जिन कितना बच रहा है, मार्जिन बचना में है जरूरी चीज है। अब यहाँ पे देखिए जीरो क्वांटिटी, तो यहाँ से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ क्वांटिटी कितना है। अगर एफबीए के अंदर में डालूंगा तो एडिट नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन, ये सेक्शन में कुछ क्वेश्चन है तो पूछे मेरे भाई आप लोगों को। हारिस भाई, जफर भाई, जी आमिना रमेश मैडम। भाई, जी रमेश भाई, मैं पूछना था कि जब हम्म, भी कोई भी प्रोडक्ट ले आते हैं हम डेरा मार्ट हम्म, से, हम्म। किसी भी चीज से, तो पहले उसकी वो हंट करना है कि इसमें कितना मार्जिन निकल रहा है मेरे भाई हमारा, देखो, कितना। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट लाना ही नहीं है अपने को। मैंने जैसा कल एग्जांपल बताया था कि जब तक आप प्रोडक्ट को प्रॉपर हंटिंग नहीं कर रहे हो, मिसाल के तौर पे आप अब एक एग्जांपल के तौर पे हमने एयरपोर्ट को ही ले लेते हैं। ये एयरपोर्ट 24 दिरहम में या 28 दिरहम में कोई बेच रहा है, लेकिन हमने जब इसका प्रॉफिट कैलकुलेशन किया तो हमें कितना मिल रहा है हाथ में, सिर्फ 2 दिरहम मिल रहा है। तो सोचो आप रहते हो दुबई में, लेट से जुमेरा में, और माल मिल रहा है देरा में। तो दुबई से देरा में आने के लिए, जुमेरा से देरा में आने के लिए आपका 7 दिरहम आना, 7 दिरहम जाना, 14 दिरहम तो ऐसे ही खर्च हो जा रहा है। तो अगर आपको 20 पीस का ऑर्डर आता है तो 20 दिरहम निकलेगा, मतलब 6 दिरहम ही प्रॉफिट होगा। तो ये सब चीजें कैलकुलेशन करना जरूरी है। तो आप अगर प्रोडक्ट पहले हंटिंग कर प्रोडक्ट रहे हंट हो, करनी है, फिर प्रोडक्ट लानी है ज्यादा। हाँ बिल्कुल, तो पहले 14 से 15 दिन आपको प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग में ध्यान देना है। अब उसके अलावा आप बोलते हैं कि रमेश भाई मेरे को शॉर्टकट तरीका बताओ, तो शॉर्टकट तरीका ये है कि देरा मार्केट के अंदर में, अजमान मार्केट के अंदर में बहुत सारे सप्लायर्स हैं जो अमेजोन पे नहीं बेच रहे हैं, और उनके पास प्राइवेट लेबल का लेबल भी है, ऑथराइजेशन लेटर भी है। अगर आपके कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं तो उनसे जाके बात कीजिए, बार्गेनिंग कीजिए। सर मैं आपके प्रोडक्ट को बेचूंगा, अगर परफ्यूम का जितना भी ऑर्डर आ रहा है मैं निकालूंगा, मैं फुलफिलमेंट करूंगा, आपके बिहाफ में मैं करके दूंगा ये सब चीजें। तो वो लोग आपको सब चीजें दे देते हैं, तो आप उनके बिहाफ से वो चीजों को बेच सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ये चीजें उसके अंदर में हो सकती है, लेकिन उसके लिए ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल देता हूँ ब्रांडिंग का। इमिरेट्स एयरलाइंस की एयर होस्टेस को उसके ड्रेस देखकर आप बोल सकते हो कि शी इज फ्रॉम इमिरेट्स एयरलाइन, ठीक है ना। सेम उसी तरीके से बोट का एक एग्जांपल देता हूँ, दुनिया भर में बड़ा फेमस है बोट वाला ना। तो बोट का जो ईयरफोन है वो देख के बोल सकते हो बोट, तो उसको ब्रांडिंग कहते हैं। तो ब्रांडिंग उन्होंने कैसा करी, ऑफलाइन मार्केटिंग की। तो ऑफलाइन मार्केटिंग इन द सेंस की ऑनलाइन तो है ही है, ऑनलाइन में आपको बाय नाउ, यहाँ पर जो अमेजोन में आप अगर आप किसी का प्रोडक्ट लेके लिस्टिंग कर रहे हो तो पहले दिन ही बाय नाउ मिल जाएगा। लेकिन आप मैनुअली लिस्टिंग कर रहे हो तो आपको कम से कम 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। क्यों? बिकॉज अमेजोन क्या कहता है, जब तक बंदा एक्टिव नहीं हो सकता है, जब तक उसकी डिमांडिंग ना हो मार्केट के अंदर में। तो डिमांडिंग कैसे पैदा करनी है, सोशल मीडिया पे शेयरिंग करनी है। फेसबुक आप देखते होंगे बहुत सारे लोग अमेजोन पे, टिकटॉक पे डाल देते हैं ये प्रोडक्ट मेरे पास अमेजोन पे है, फेसबुक पे शेयर कर देते हैं आई एम सेलिंग दिस प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। तो वो इसलिए शेयरिंग करते हैं ताकि कोई जी इसको जी। क्लिक कर ले तो बाय नाउ का बटन आ जाए उसको। क्यों? तो जब बाय नाउ का, अब तुम कितना भी मार्केटिंग कर लो मेरे भाई, अगर बाय नाउ का बटन ही नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हारे को सेल आएगा ही नहीं। और अमेजोन की मैंने कहा स्टार रैंकिंग, स्टार जो आपको 5 स्टार रहता है जब आप अकाउंट खोलते हो। अगर मान लो आप प्रोडक्ट भेजने में डिले हो जाते हो, मान लो आप प्रोडक्ट नहीं निकालते हो, या आप कैंसिलेशन करते हो, या मान लो आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये सब चीजों से आपकी रेटिंग गिरती है। अगर रिव्यू अच्छा नहीं आता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो रिव्यू खराब आने के कारण आपकी रेटिंग गिरती है। रेटिंग गिरने का मतलब ये है कि 2.5 पॉइंट के अंदर में अगर आपकी रेटिंग चलेगी तो अमेजोन आपके अकाउंट को सीज कर देगा, नून भी आपके अकाउंट को सीज कर देगा। तो बहुत सारे लोग इसके अंदर में भी गैम्बलिंग करते हैं, जैसे कि भाई मल्टीपल अकाउंट ओपन करते हैं, शॉर्ट टर्म में सेल करते हैं, निकल जाते हैं। खासतौर से सुक.com जो होता था ना पहले, उसके अंदर में ये ज्यादा चलता था। अमेजोन के अंदर में जो है उतना नहीं है, क्योंकि अमेजोन की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है और अमेजोन ज्यादा मॉनिटर करता है। फिर भी उतना नहीं है बोल के भी 40% तक जो है आज के डेट में भी ये काम होता है। अच्छा, अब और एक एग्जांपल बताता हूँ। नून के अंदर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
कॉपी आइटम को नून में बेचते हैं, 15-20 दिन में पेमेंट हाथ में आ जाता है, 100 दिरहम का माल 600-700 दिरहम में मिलते हैं। और नून की जो पॉलिसी है आपको 7 दिन 14 दिन में पेमेंट दे देता है, 7 दिन में, तो 14 दिन 15 दिन में उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। लेकिन वो अकाउंट ब्लॉक होने से भी मसला नहीं होता, उसने इतना कमा लिया होता है कि तो उसको टेंशन ही नहीं होता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज के अंदर में ना। तो वो फंडा इसके अंदर में रहता है यहाँ पे। और दूसरी चीज अब रहा, मैं मनीष भाई, आपको हाँ बोलिए और बोलिए ये बोलिए। बात तो बहुत अच्छे से मुझे समझ आ गई कि कोई भी प्रोडक्ट को हंट किए बगैर नहीं खरीदना। जब मैंने खरीद लेनी है तो बाद में पता चलना ये तो बहुत ज्यादा मुझे ही पा गया 90 प्रोडक्ट, इसमें कोई अगर देखिए, प्रॉफिट ही नहीं मैंने निकल रहा। अमेजोन के हारिस हारिस भाई 2 बंदों को देखा है मैंने अमेजोन के अंदर में। एक जो है बैक टू बैक में परचेस करते हैं और सेल करते हैं स्टार्ट, लेकिन वो लोग पछताते कहाँ पर है, बिकॉज सप्लायर जो है आपके ऊपर नहीं बैठा हुआ। सप्लायर क्या बोलता है, जो रोकड़ा ला के देगा मैं माल उसको दूंगा, ठीक है ना। आप जी। पैसा आप ला के माल रख लो पहले, अगर आप बैक टू बैक कर रहे हो तभी बेचो। तो आप माल जब कब ला के रखोगे भाई, जब आप कॉन्फिडेंस हो गए। और एल्स आपने डेड स्टॉक पे अगर माल पे पैसे पे इन्वेस्ट कर दिया तो पैसे आपके ब्लॉक होने हैं। भाई आपको मिलने का 4 आने 8 आने हैं, लेकिन पैसे आपके ब्लॉक हो जाने हैं, तो वो करके तो फायदा नहीं है ना मेरे भाई। तो आप अगर प्रॉपर जी। रिसर्च करके हंटिंग करके, ये 14 दिन का मैनुअल प्रोसेस बताया है कि 50-60 प्रोडक्ट ढूंढ के निकालो जो 18 साल से लेके 40 साल के लोगों को काम में आए, जिसकी बीएसआर रैंकिंग 30 के अंदर हो, जो टूटने फूटने वाला आइटम ना हो, जो अलीबाबा में आपको 10 दिरहम के अंदर मिल जाए और मार्केट में जो है 80-90 दिरहम में से लो, वो प्रोडक्ट के अंदर में आपको फायदा है। अब वो 20 दिरहम में 13 दिरहम में प्रोडक्ट पड़ रहा है मेरे को, 26 दिरहम में बिक रहा है, तो उसके अंदर में फायदा नहीं है। और ऐसे प्रोडक्ट को ढूंढ के लाना जो यूएई के अंदर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज वी आर इन द यूएई मार्केट। तो यूएई की मेंटेलिटी के हिसाब से इंडियन पाकिस्तानी और दूसरे जो मेंटेलिटी है उसके हिसाब से जो है अपने को प्रोडक्ट इसमें डालना रहेगा, ये चीजें इसके अंदर में रहती है जी। एक तो आपने ये मैनुअली तरीका बताया ना प्रोडक्ट हंटिंग का, और दूसरा जी। तरीका हीलियम 10 है। दूसरा तरीका जो हीलियम 1.0 मैंने बताया ना, ये सॉफ्टवेयर है, वो ये रिसेंटली। हाँ बोलिए। वो खरीदना पड़ता है, वो 10 आदमी ये मिलके खरीदना जो। पड़ता है, हाँ, ये $340 में आपको पड़ता है ये सॉफ्टवेयर। और ये सॉफ्टवेयर जो है 1.5 मंथ पहले अमेजोन ने अप्रूव किया है। अब ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर लीगलाइज हो गया है। ये सॉफ्टवेयर आपको मतलब जो मैनुअली काम इतना कर रहे थे ना आप, उसका रफली आइडिया दे देता है कि हाँ भाई आप ये प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। बट ये सॉफ्टवेयर उन लोगों के लिए है जिनका बजट 1 लाख 1.5 लाख दिरहम के ऊपर है। क्यों बोले तो वो इन्वेस्टर हैं, वो प्रोडक्ट लाने वाले हैं, वो प्रोडक्ट प्रोक्योर करने वाले हैं। तो उनके लिए $34 इज नथिंग, इट्स लाइक 110 दिरहम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर सालाना भी अगर कर रहे हैं तो मसला नहीं है, उनके लिए 3000 दिरहम ही कर रहे हैं जी। अगर हीलियम 10 लेते हैं तो हम्म। 40 दिरहम अमेजोन का, 40 दिरहम इसका, 80 दिरहम यही चला जाएगा। 40 दिरहम अमेजोन का क्या? वो जो सेलर अकाउंट खोलें तो अमेजोन को देना पड़ता है। किस चीज का सेलर अकाउंट में अमेजोन को देना पड़ता है? और जो मंथली आता है आपको। अरे मेरे भाई वो सब चीजें नहीं है यहाँ पर। अगर आपका इसमें क्राइटेरिया है बहुत सारी चीजों का, सेल्स अगर हो रहा है, बहुत सारे क्राइटेरिया है मेरे भाई अमेजोन के अंदर में भी। मैं बता रहा हूँ मैं आपको, अगर मिसाल के तौर पे आपने प्रोडक्ट हंटिंग करके भी अच्छा ला लिया प्रोडक्ट, और वो मान लो रातों रात जबरदस्त चलेगा, एक दिन में 100 पीस का ऑर्डर आ गया फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे, तो अमेजोन आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, फ्रीज कर देगा, आप पैसा भी नहीं निकाल सकते हो। ये भी होता है। 3-4 एग्जाम्पल मैंने ये देखा कि लोगों ने क्या है, अच्छा हंटिंग करके प्रोडक्ट लेके आ गए, और नया नया अकाउंट था, नया नया अकाउंट में जो है धंधे के सेल आया, अमेजोन ने जो है फ्रीज कर दिया, बिकॉज समथिंग इज फिशिंग बोलकर, ठीक है ना। तो वो क्या बोलता है कि भाई अमेजोन में जब आप ग्रोथ कर रहे हो ना, तो क्या नाम है, ग्रेजुअली मतलब स्लोली 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 ग्रोथ करना। अगर सडन ग्रोथ आता है तो उसके ऊपर भी अमेजोन जो है आपको फिशिंग कैटेगरी में डाल देता है। फिशिंग कैटेगरी मतलब वी आर नोटिसिंग यू व्हाट यू आर डूइंग, ये चीज होता है। अब जैसे कि बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर में क्या करते हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं अली एक्सप्रेस के थ्रू, जो लीगलाइज है। तो अली एक्सप्रेस के जो प्रोडक्ट्स है उसको उठा के अमेजोन पे लिस्टिंग कर देते हैं, 2000 3000 20 हजार प्रोडक्ट लिस्टिंग कर देते हैं ना। तो जब भी ऑर्डर आता है वो 20 दिन 25 दिन में डिलीवरी करना रहता है। तो अब वो कितना 25-30 हजार अगर आप लिस्टिंग करोगे तो डेली के आपको 200-250 ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं अमेजोन के थ्रू ही ना। सिर्फ ड्रॉप शिपिंग के अंदर में बता रहा हूँ मैं। तो उसमें क्या होता है, जी जी। आपको उसमें प्रीपेड ऑर्डर रहता है, कस्टमर जो है अमेजोन को पे करता है। आप जो है हाँ भाई यहाँ पर आ गया, आपने जो है अली एक्सप्रेस को पे करके वो आइटम मंगाया, अली एक्सप्रेस डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर कर देता है बिहाफ ऑफ यू। तो जैसे ही वो डिलीवर हो जाता है, डिलीवर होने के मान लो 25 दिन में आपने डिलीवरी का कहा, तो डिलीवरी होने के 25 दिन के बाद आपके अकाउंट में, डिलीवरी होने के 7 दिन के बाद आपके अकाउंट में, मतलब 25 दिन हुआ 7 दिन इधर, 32 दिन में आपको पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तरीका रहता है। तो इसके अंदर में भी अगर ज्यादा ऑर्डर आ जाते हैं तो भी मसले मसाइल है जी।
जी सर अब ठीक कोई हो इसका और मतलब है सर इसका मतलब है कि अमेजोन हमसे मंथली चार्जेस काट देते हैं। वो सर दुबई में मेरे ख्याल से फ्री है, अमेरिका या इन मुल्कों हाँ में वो दूसरे जगह पे है, चार्जेस। यहाँ पर नहीं है। जी हाँ सर, इसको इसका मतलब ये था कि $40 हमसे हम्म ऐसे काटेंगे। नहीं, मोस्टली मोस्टली कंट्रीज में ये नहीं है एक्चुअली। देखिए क्या है मालूम, ये लोग जहां जहां जितनी सर्विस दे रहे हैं ना, बेसिकली दे आर मोर एक्सपर्टाइज देन अस। एक सेकंड लाइन पे रहेगा जफर में, फोटो लीजिए, कॉल कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, एक सेकंड रुकेगा भाई। 056। ओके सर। हाँ जी, तो बेसिकली होता क्या है, अमेजोन जो है बिजनेस है दुनिया भर में सेकंड नंबर का सबसे रिचेस्ट पर्सन ऐसे ही नहीं बनाया जेफ बेजोस। उसके पास दिमाग है भाई, सीधी सीधी बात है। अब मैं मोटा मोटी एक एग्जांपल मैंने जफर भाई को प्रैक्टिकली दिखाया था यहाँ पर बिठाकर, कि आप अगर खुद का कारोबार करते हो तो वो ज्यादा बेटर है कंपेरेटिवली अमेजोन और नून पे करना। अब मिसाल के तौर पे एज ए एक्स एम्प्लॉय होते हुए मैंने अमेजोन में अपना खुद का भी स्टार्ट करके 800 ऑर्डर निकाला हूँ, और इतना माल बर्बाद होता है ना कि मुझे पूछेगा मत। मेरा खुद का एक्सपीरियंस, अमेजोन के अंदर में अगर आप ट्रेनर हो तो पैसे कमा लोगे, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो पैसे कमा लोगे, अगर आप जो है लिस्टिंग करना सिखाते हो, लिस्टिंग करके देते हो तो पैसे कमा लोगे। लेकिन अमेजोन के अंदर में जो एक्चुअल इन्वेस्ट करके पैसे कमाता है वो है बिग इन्वेस्टर, जिनके पास करोड़ों रुपए रखे हुए हैं। जो मैन्युफैक्चरर है वो कमाते हैं। एक लॉजिकली मैं आपको आइडिया दे देता हूँ फिर से, कि डिस्ट्रीब्यूटर यूएई के अंदर में हजारों की तादाद में है, बट वो डिस्ट्रीब्यूटर खुद क्यों नहीं बेचते हैं जब अमेजोन के अंदर में इतना सेल आता है। मैं आपको डिमोनेटाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप उस काबिल बन जाओ कि आप खुद मैन्युफैक्चरर बनो, या कुछ ऐसा यूनिक आइटम लेके आओ कि आप जो है उसके अंदर में सेल उठा सको। ठीक है ना। अगर आपके पास वो काबिलियता नहीं है तो भाई वो ट्राई मत करो, आप अमेजोन को उठाने मत जाओ, आप खुद को उठाने जाओ। खुद को उठाने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या है मेरे भाई आज की डेट में यूएई के अंदर में, खास तौर से टिकटॉक है, फेसबुक है। अभी रिकॉर्डिंग सेशन चल रहा है ना, मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ मेरे भाई, ये चीज खालिद अनफार बोल के एक भाई है परफ्यूम के, वो बंदा डेली का 40,000 दिरहम का परफ्यूम बेचता है माशाल्लाह से। तो एज एन एवरेज उसको 20,000 दिरहम एवरेज बड़ी सूरत में प्रॉफिट है। ठीक है ना। तो वो हिसाब से कितना हो गया, 6 लाख दिरहम महीना कमा रहा है बंदा। ठीक है ना, .1। अब अल्लाह के करम से हमारे जो लैपटॉप्स हैं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, लैपटॉप है हमारे पास, भी परफ्यूम है और भी चीजें हैं मेरे होलसेल UAE.AE वेबसाइट पे, खुद की वेबसाइट पे। तो वहां से क्या है, हमारे को अच्छे खासे ऑर्डर्स आते हैं वेबसाइट के थ्रू, और मैं आप लोगों को भी प्रमोट करो बोलता हूँ। ठीक है ना। प्रमोट कैसा करो बोलता हूँ, टिकटॉक के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। मैंने जफर भाई को बिठा के बताया था, जफर भाई आपको याद होगा लास्ट वीक 10 दिरहम में, एज एन एवरेज 10 दिरहम के अंदर में एक ऑर्डर पड़ जाता है अपने को। पड़ता है नहीं पड़ता, हमने कैलकुलेशन जो डाला था बैठकर। तो 10 दिरहम में अगर डिलीवरी के साथ लेट से 50% हो रहा है, 50% नहीं भी हो रहा है, तो 20 दिरहम में एक ऑर्डर पड़ रहा है। तो मान लो अगर आप खुद की मार्केटिंग लगा के 120, मान लो 120 दिरहम में मैं लैपटॉप डिलीवरी के साथ दे रहा हूँ, आप बेच रहे हो 200 में, तो 20 दिरहम पकड़ लो, आपके ऑर्डर के पीछे खर्चा हो रहा है 140, तो भी 60 दिरहम बच रहा है। तो डेली का 10-15 अगर आपको आगे मार्केटिंग करके, तो वहां से भी पैसे कमा लिए। लैपटॉप बोल के नहीं, बहुत सारे ऐसे लैपटॉप है, जींस है, जॉगर्स है, टी शर्ट्स है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ना। तो वो चीजों के अंदर में आप कमा सकते हो। और उसके अलावा कार्स के बारे में मैंने बताया था कि अबू शगारा में जाइए आप, एक दो कार की वीडियोस बनाइए, आपकी ऑडियंस बिल्डअप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कितने 30 से 40 दिन की मेहनत है मेरे भाई। आपके पास डाटा जब आ जाएगा ना, तो वो डाटा के ऊपर आप खेल सकते हो। तो डाटा कहाँ से आएगा भाई, सोशल मीडिया से आएगा। तो वो चीजें आप वर्कआउट कर सकते हो उसके अंदर में। जी जी मेरे भाई, और कोई सवाल? नो। हाँ जी, और कोई सवाल? नो सर, थैंक यू सर, ये इतना ही काफी आज के लिए। आमिना मैडम, साथ साथ आप लोगों को मैनुअली पूछ ले रहा हूँ कुछ सवाल, इकराम भाई। अमीना मैडम क्लास में नहीं है। हाँ हाँ, पहले नोटिस कर रहे हो आप। सर वो कुकिंग के लिए चली गई थी। ओके सही है सर, सही है। क्लियर है। ठीक है, अब एक एड्स का पेंडिंग रहेगा, वो मैं आपको संडे के दिन की क्लास में 2 से 6 बजे वाली जो रहेगी उसके अंदर में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना। कल क्लास नहीं होगी? सैटरडे वीकेंड है मेरे भाई हमारा। ठीक है मेरे भाई, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। अच्छा मैं एक चीज दिखाता हूँ, बोला था वो भी दिखा दे रहा हूँ आपको, एक सेकंड।
रमेश भाई वो हाँ मैं एक एक चीज दिखा रहा हूँ मेरे भाई, एक देखो अभी कैमरा चालू है ना, ये देखो कहाँ है यार शिपमेंट्स, देखो हेलो, हाँ देखिए इस तरीके से शिपमेंट्स पैक होके इस तरीके से लेबलिंग होता है, देखिए इस तरीके से लेबलिंग होता है कि कितना अमाउंट है, क्या अमाउंट है, ऐसा पैक करेंगे, एयरवेबल के अंदर में डाला जाता है, फिर डाल के जो है पैक करके डिस्पैच किया जाता है प्रॉपर तरीके से। ये कार्टून के अंदर में ना ये लैपटॉप वगैरह है, इस तरीके से पैकिंग होता है, ऐसा निकलता है। आपको दिखाता हूँ और भी शिपमेंट्स ऐसे इस तरीके से पैक होंगे, पैक होके अलग 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 कुरियर्स को, दिख रहा है वीडियो आपको? यस सर। हाँ तो ये इस तरीके से पैकिंग होकर शिपमेंट्स के हिसाब से अलग अलग कुरियर को अलग अलग शिपमेंट जाते रहेंगे। तो ऐसे ऐसे निकलता है ये वाला। सेम अमेज़न का भी इसी तरीके से होता है मेरे भाई ये काम। जी ठीक ठीक है ना मेरे भाई, आप लोगों को इंशाल्लाह फिर ओके मुलाकात सर। करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। सर वो क्लास का बता दें।